अगर आपको एक अफोर्डेबल और सही हेड टर्नर कार चाहिए तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। यह है BMW i8 2018 मॉडल। और i8 का ये रोडस्टर यानी ये कन्वर्टेबल वर्जन है। इसमें दो वर्जन आते हैं, एक कूप और फिर एक ये वाली गाड़ी। और ये गाड़ी सही है टर्नर है। और इस गाड़ी के बारे में सबसे बेस्ट चीज है इस गाड़ी के डोर्स, जो कि ऊपर ओपन होते हैं। इनको बटरफ्लाई या सीधे डोर कहते हैं और कुछ लोग इसको लैम्बो डोर्स भी कहते हैं। फिर अगर आप इसके अंदर गौर करें तो ये इसका सारा का सारा कोर कार्बन फाइबर का है। डोर्स कार्बन फाइबर के हैं, ये वाले एरियाज कार्बन फाइबर के हैं। इसकी डोर सिल भी अच्छी खासी बड़ी है, प्लस ये भी एक्सपोज कार्बन फाइबर है। और ये मेरे ख्याल से एक बड़ी फिट चीज है और ये आपको यूजुअली सुपर कार्स में देखने को मिलती है। फिर रोडस्टर के बारे में एक और मजे की चीज ये है कि ये गाड़ी 2 डोर आती है। और इस गाड़ी का ये वाला एरिया काफी यूजफुल है कंपेयर टू कूप वाली कार। जो कूप होती है उसमें बैक पे यहाँ पे 2 सीट्स आती हैं, लेकिन वो यूजलेस होती हैं, उस पर कोई बैठ नहीं सकता। तो इसमें वहां पे सारा अच्छा स्टेप दे दिया गया इस तरह से कि अगर मैं इन सीट्स को आगे करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टोरेज कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं और फिर इसके सबवूफर दिए गए हैं। ये साउंड एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं और ऊपर से यहाँ पे फिर जगह भी दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पे i8 का ट्रैक दिया गया है और यहाँ पर आप सामान स्टोर कर सकते हैं, पेपर वगैरह, बुक्स वगैरह आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें यूजफुल हैं एज कम्पेयर टू पीछे की 2 सीट जहाँ पे कोई भी घुस भी नहीं सकता। और यूजुअली कन्वर्टेबल गाड़ियों की छत फोल्ड होकर जाती है बैक में डिग्गी में, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसकी छत फोल्ड होकर जाती है इस वाले एरिया में और इसकी ट्रंक भी यूजेबल है। अगर मैं ट्रंक को लॉक करता हूँ तो यहाँ पे अच्छी खासी जगह दी गई है जहाँ पे सामान स्टोर कर सकते हैं। और इसके बाद ये वाला एरिया इसका बंद है और ये सील ही रहता है। इसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे इसका 1500 सीसी इंजन आता है। यस, ये गाड़ी इंजन भी ऑफर करती है और इसके बारे में भी काफी सारी चीजें इंटरेस्टिंग हैं। वो क्या है मैं कवर करूंगा आगे जाके। ये गाड़ी है एग्जैक्टली हाइब्रिड कार। फिर छत जो यहाँ पे जाती है इसको आप फोल्ड अनफोल्ड इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, बट रिमोट से भी ये फोल्ड होती है। यहाँ पे दिए गए BMW के लोगों को दबा के रखूंगा तो गाड़ी लॉक हो जाएगी और फिर इसकी छत फोल्ड बैक हो जाएगी इस तरह से। और ये छत फोल्ड भी कंपैरेटिवली बाकी गाड़ियों से जल्दी होती है। लाइक ये हार्डली 10 सेकंड लेती है और ये छत अपनी जगह पे आ गई, ये जगह बंद हो गई। और ये मेरे खास से बड़ी फिट चीज है, जो कि मशीनरीज वगैरह ये कन्वर्टेबल्स थोड़ी देर लेती हैं। और इसकी छत खोल के लाइक जब छत फोल्ड हो रही होती है आप इसको तब भी चला सकते हैं। इस गाड़ी के बारे में हर चीज यूनिक है। अगर आप इसके एरोडायनामिक्स पे गौर करें तो यहाँ पे जो ये एरिया है ये सारा का सारा ओपन है और यहाँ से हवा पास थ्रू होती है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इस पे यहाँ पे भी नीचे साइड कट में एक एरोडायनामिक का कट दिया गया है जहाँ से हवा एंटर होकर इसके इंजन में जाती है। इंजन के लिए कोई प्रॉपर आगे जगह दी नहीं गई तो सारी हवा ये यहाँ से लेती है। बाकी यहाँ पे रोडस्टर की बैचिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी रोडस्टर वर्जन है। डोर्स भी इसमें अच्छे खासे मैसिव हैं और ये गाड़ी क्योंकि 18 मॉडल है तो इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी है। i8 की ये शेप 2014 से आना शुरू हुई है। कॉन्सेप्ट इसके 2007-8 में दे दिए गए थे और जब ये गाड़ी लॉन्च हुई तो अपने टाइम से ये गाड़ी बहुत अहेड थी और यही वजह है कि ये गाड़ी आज भी ऑब्सोलीट नहीं लगती। फिर इसकी भी छत को अनफोल्ड भी यहीं से कर सकता हूँ और इसमें इंडिकेटर्स भी यहाँ पे काफी स्लीक से दिए गए हैं जो कि साइड मिरर भी इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। ये फोल्ड अनफोल्ड भी इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं इस तरह से और यहाँ से आप इस गाड़ी को प्लग करके चार्ज कर सकते हैं। एक फुल चार्ज में ये गाड़ी आपको तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, जो कि आज के स्टैंडर्ड के लिहाज से कम है, लेकिन जिस टाइम पे ये गाड़ी आती थी उस लिहाज से ये फिट थी। और अगर आप इसको चार्ज करें और इंजन से 1500 है तो ये गाड़ी फुली चार्ज होने के बाद आपको 50 तक की एवरेज दे सकती है, जो कि इतनी जबरदस्त गाड़ी से मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फिगर है। की भी इस गाड़ी में यूनिक है जो कि BM की मेरे ख्याल से किसी और कार में नहीं आती। एक चीज में वियर्ड है और वो ये है कि की से मैं इसकी छत को बंद तो कर सकता हूँ लेकिन खोल नहीं सकता। खोलने के लिए आपको गाड़ी के अंदर बैठ के नॉर्मल तरीका यूज करना पड़ेगा और फिर ये इस तरह से खुलेगी। एक चीज के शीशे के बारे में अजीब सी है, वो ये है कि इसको भी फुल रोल डाउन करता हूँ तो रोल डाउन होने के बाद ये इतना सा ऊपर रह जाता है। मेरे ख्याल से अगर ये पूरा इंच तो बहुत बेहतर था, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोनी रखता हूँ तो ये थोड़ा सा एनॉय कर रहा है। इसके दरवाजे के कर्व ऐसे हैं कि ये पूरा शीशा एडजस्ट हो नहीं सकता, इसलिए इतना सा ऊपर रह जाता है दोनों साइड्स पे। फिर इसमें फीचर्स भी अच्छे खासे दिए गए हैं। इसके साइड मिरर ऑटो डिमिंग वाले हैं और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे रोशनी बहुत तेज है तो इसका मिरर कितना ज्यादा डिम हुआ है। ये चीज 2018 में ये गाड़ी ऑफर करी थी। फिर इसके डोर्स के लिए यहाँ पे कुछ फिजिकल रिलीज भी दिए गए हैं। अगर इसकी बैटरी डेड हो जाती है तो मैं इस डोर को यहाँ से ओपन कर सकता हूँ इस तरह से, और बाकी नॉर्मल रिलीज तो यहाँ पे दिए गए हैं। इसको ओपन करना ये बिल्कुल सिंपल सा है। हल्का सा मैं इसको पुश दूंगा तो ये बाकी ये खुद ऊपर जाता है क्योंकि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं। फिर डोर खोलने पे यहाँ पे ये i8 का वेलकम साइन भी डिस्प्ले करती है और इसकी डोर से क्योंकि अच्छी खासी थिक है तो इसमें बैठना निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको इसके यूज होना पड़ेगा। एक दफा अगर आपको इसकी आदत हो जाए तो फिर इतना मुश्किल नहीं रहता। जहां तक बात है इस गाड़ी के फ्रंट एंड की तो ये भी फ्यूचरिस्टिक है और ये वाला कलर स्पेसिफिकली रोडस्टर में आया था और इसमें यहाँ भी ब्लैक कलर की डेकल्स दी गई हैं जो कि लुक को थोड़ा ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाती हैं। और क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड या मिक्स एंड मैच ही है तो इसमें यहाँ पे जो ग्रिल्स हैं ये बंदी दी गई हैं ईवी कार्स की तरह। फिर इसमें जो एयर के डक्ट्स हैं ये काफी बड़े और काफी स्ट्रॉन्ग दिए गए हैं। है ये ओवरऑल गाड़ी की ज्यादा ऊंची नहीं, सुपर कार्स की तरह ये भी काफी छोटी सी ही है। और हेडलाइट इसमें
BMW की लेजर LED वाली आती हैं। फिर इसका जो ये DL का डिजाइन है सेम टू सेम ये टेल लाइट में भी कंटिन्यू किया गया है। और जहां तक बात है फीचर्स की तो इसमें ये पार्किंग सेंसर आते हैं, ADAS के कुछ फीचर आते हैं। और क्योंकि ये गाड़ी BMW की हाइब्रिड है तो यहाँ पे ब्लू कलर दिया गया है। ये या तो EVs में आता है या इसमें आता है। फिर इस फ्रंट के बारे में एक चीज इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि इस एरिया को आप ओपन कर ही नहीं सकते। ये एक टूल सिर्फ BMW के पास होते हैं, अंदर कोई लैच नहीं दिया गया और इसके कोई स्क्रूज आम भी नहीं है। ये टूल सिर्फ BM के पास होते हैं जिससे ही अनलॉक हो सकता है। और उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे इसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आते हैं, तो यहाँ पे आम बंदे को जाने का कोई तुक बनता ही नहीं है। फिर यहाँ पे कुछ डक्ट्स दिए गए हैं जो कि इसके इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह को ठंडा रखते हैं। वाइपर इसमें ऑटोमेटिक आते हैं, हेडलाइट इसमें अगेन ऑटोमेटिक हैं और ये ऑटो लेवलिंग वाली भी है। लुक्स के लिहाज से इस गाड़ी के पूरे नंबर है। और यहाँ भी कुछ डक्ट्स दिए गए हैं जो कि हवा साइड से अंदर करके इसकी ब्रेकों को ठंडा करते हैं। बैक पे इसके लुक्स के लिहाज से पूरे नंबर हैं। हेडलाइट की तरह इसकी ये बैक लाइट भी ये C शेप में दी गई है और ऊपर यहाँ पे इसके इंडिकेटर कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये तो हो गई लुक्स। इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें 15 सीसी इंजन आता है जो कि 3 सिलेंडर है। ये गाड़ी कंबाइंड प्रोड्यूस करती है अराउंड 360-365 हॉर्स पावर जो कि डिसेंट फिगर्स हैं। और इसका 0 to 100 भी 4.4 सेकंड है। लेकिन इंजन के बारे में वियर्ड फैक्ट ये है कि इसमें सिर्फ एक एग्जॉस्ट दिया गया है यहाँ पे और इसकी साउंड क्योंकि बहुत ज़्यादा मजे की सुपर कार वाली नहीं है तो इसमें एग्जॉस्ट एक यहाँ पे फेक भी दिया गया है। प्रॉपर यहाँ पे नीचे ग्रिल दी हुई है और इसके अंदर एग्जॉस्ट का डक भी बना हुआ है, लेकिन वो एग्जॉस्ट है नहीं, वो स्पीकर है और ये स्पीकर से शोर करती है। लिटरली ये गाड़ी ऊंची ऊंची आवाजें स्पीकर से निकालती है और फेक करती है ताकि इसका थोड़ा सा कूल वाला एलिमेंट बना रहे। फिर अगर आप इसकी इस वाली जगह पे गौर करें तो लगता है यहाँ से कोई पोर्शे बाहर आ रही है इसकी बैक से। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए गए हैं जो कि लुक्स को बेहतर बना रहे हैं, ग्रे का, ब्लैक का। और नीचे यहाँ पे कुछ डक्ट्स दिए गए हैं जो कि हैं ये फेक, क्योंकि यहाँ पे कोई खास एरोडायनामिक्स की इनटेक की जरूरत है ही नहीं क्योंकि इसका इंजन ही टूसा है। फिर ड्राइव ट्रेन है इसमें ऑल व्हील ड्राइव, इसमें 4 टायरों में पावर जाती है। और बाकी ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से गाड़ी को खास अच्छी नहीं है। पाकिस्तान में गाड़ी शायद आपको थोड़ा तंग करे क्योंकि ये काफी लो है और इसमें हाइट कंट्रोल नहीं आता। रेस लोअर आप इसको नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने गाड़ी ऑन करनी है ऑब्वियसली उनको इस चीज का इतना इशू होता नहीं है। बाकी एंट्री और एग्जिट में भी खास आसान है नहीं, ये गाड़ी सिर्फ यंगस्टर्स के लिए है। एक तो इसमें बैठना थोड़ा सा मुश्किल है और ऊपर से इसकी डोर सिल भी अच्छी खासी मोटी है तो इसमें बैठना निकलना एक टास्क है पूरा। इंटीरियर भी इस गाड़ी का अपने टाइम के लिहाज से काफी अहेड था और यहाँ पे फिट चीज ये है कि हर चीज जैसी दिख रही है वैसी ही है। अब कहने को कार्बन फाइबर की ट्रिम्स दी गई है और ये है भी असल में कार्बन फाइबर। इसका प्रॉपर टेक्सचर आपको फील होता है, ये सिर्फ कोई डेकल नहीं है, ये असल चीज है। यही कंटिन्यू किया गया है इसमें यहाँ पे भी। और फिर इसकी लेदर की जो ट्रिम्स है ये भी प्रॉपर लेदर है, कोई चीप प्लास्टिक वगैरह नहीं है। हर चीज यहाँ पे ऑरेंज और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। और अगर इसका ये वाला स्लॉट ओपन करो तो यहाँ पे इसकी छत के कंट्रोल दिए गए हैं। रूफ फोल्ड यहाँ से होगी, यहाँ से फोन चार्ज कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये वाला पैनल सिर्फ इसमें रोडस्टर में आता है। फिर इसके अलावा जहाँ तक बात है फीचर्स की तो इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप है तो ये गाड़ी आपको यहाँ पे उसका व्यू देगी। इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ ऑक्स नेविगेशन वगैरह ये सब कुछ आता है। नीचे वही BM के कंट्रोल दिए गए हैं जो कि BM की हर गाड़ी में आते हैं और यह भी टच सेंसिटिव। इस पे सिर्फ मैं फिंगर स्वाइप करूंगा तो इसके मेन्यूज चेंज होंगे। फिर यहाँ पे ये BMW सेंसिंग का कंट्रोल दिया गया है। इसमें काफी सारे फीचर्स आते हैं जो कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में कवर किए हुए हैं। फिर इसमें जो ये पार्किंग सेंसर की इंडिकेशन है, डायनामिक गाइडलाइंस हैं, ये जो पार्किंग सेंसर के कार्ड हैं ये सेम बाकी BMW जैसे ही हैं। और इससे अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी गाइड डुअल जोन ऑफर करती है। ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए अलग अलग जोन्स हैं, प्लस ये दोनों सीट्स हीटेड भी हैं। इससे पीछे पे इसका ये आई ड्राइव दिया गया है। इसको मैं गियर में इस तरह से स्विच कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिकली और आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं इस तरह से। और जैसे मैं इसको डीबी करके पैडल शिफ्टर भी यूज करूंगा तो इसका इंजन ऑन हो जाएगा लाइक दिस। बाकी जहाँ तक बात है फीचर्स की तो इसमें ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, ई ड्राइव भी है इसमें, पुश स्टार्ट इसका यहाँ पे दिया गया है, पार्किंग ब्रेक भी इलेक्ट्रॉनिक है और ये इसका BMW का लाइक वही कमांड व्हील दिया गया है जो कि हर गाड़ी में आता है। बट यहाँ पे डिफरेंट ये है कि ये i8 की बैजिंग के साथ है। फिर इसमें यहाँ पे सारा कुछ नॉर्मल है, सेंटर कंसोल की स्पेस भी इसमें ठीक है बस। इसमें फिर यहाँ पे काफी सारे स्टोरेज कंपार्टमेंट दिए गए हैं जो कि सिंपल गाड़ी में यहाँ पे सीट्स होती हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज ज्यादा यूजफुल है क्योंकि यहाँ पे स्पेस को प्रॉपर यूटिलाइज किया गया है कंपार्टमेंट और स्पीकर देने के लिए। बाकी रूफ इसमें जब ओपन होती है तो इसका व्यू सही मजेदार हो जाता है। और जहां तक बात है सीट्स की तो इसकी पूरी ही लेदर की फिनिश में है। यहाँ पे कुछ फैब्रिक दिए गए हैं जो कि आपको ग्रिप करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। और ड्राइवर की सीट में मेन्यू फंक्शन भी आता है। सेम लेदर का कंटिन्यू किया गया है इसके डोर्स में भी और डैशबोर्ड पे भी, और सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है इसके डोर्स पे भी। यहाँ पे कोई स्टोरेज कंपार्टमेंट नहीं है क्योंकि इसके डोर खुल के ऊपर की तरफ जाते हैं और ऑब्वियसली यहाँ पे कोई चीज रखेंगे तो वो नीचे गिर जाएगी। तो इसके डोर्स का सिंगल यूनिट है। इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी कंटिन्यू करती है डोर में भी और डैशबोर्ड में भी। और बाकी जहाँ तक बात है डैशबोर्ड की तो इसमें जो मीटर है ये पूरी ही स्क्रीन है, ये काफी हद तक कॉन्फ़िगरेबल है। और इसका स्टीयरिंग भी ये पूरा ही लेदर शेप्ड है। यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं, पैडल शिफ्टर्स वगैरह हैं और यहाँ भी ब्लू कलर की लाइन दी गई है जो कि शो करता है कि ये किसी इलेक्ट्रिक कार का स्टीयरिंग है। बाकी हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक है, वाइपर भी इसमें सेंसिंग आते हैं और सिर्फ जो ये वाली फ्रिल्स हैं ये इस गाड़ी में यूनिक हैं। ये मैंने इससे पहले किसी और BM में नहीं देखी। हेडलाइट के कंट्रोल्स भी है वैसे ही आते हैं हर BM की तरह। और ऊपर इसकी छत के कोनों में यहाँ पे माइक्स भी दिए गए हैं जो कि ऑडियो रिसेप्शन को बेहतर बनाते हैं। वेंटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं और यहाँ पे इसका ये ऑटो डिमिंग रेड मिरर दिया गया है। केबिन लाइट इसकी नॉर्मल सी है। रिम इस गाड़ी के देखने में है तो काफी खूबसूरत, लेकिन टायर के बारे में एक चीज अजीब ये है कि इसका साइज सिर्फ 215 है। टायर साइज है 215, 45 और 20। रिम कहने को 20 इंच है, अच्छा खासा मैसिव, बट यूजुअली इस साइज के रिमों के साथ BM में टायर 275
300-305 आ रहे होते हैं, बट इसके केस में सिर्फ 215 है क्योंकि इसमें कोई पावर फिगर बहुत हैवी नहीं है। बाकी इसमें डिस्क जो है ये वेंटिलेटेड आती हैं, ब्रेक कैलिपर पे ये BMW की बैजिंग दी गई है और ब्लू लाइंस भी दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये इलेक्ट्रिक कार या हाइब्रिड कार का ब्रेक कैलिपर है। फिर इस पे BMW i की अलग से बैजिंग दी गई है और ये BM की बहुत कम गाड़ियों पे होता है, यूजुअली सिर्फ BMW ही लिखा हुआ होता है, बट इस पे i स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।